कोरोना जैसे वैश्विक बीमारी से निपटने के लिए जहां पूरा प्रदेश और देश लगातार कार्यरत है, वहीं जो प्रदेश और देश के डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना पेशेंट से और सभी जनता को रोग मुक्त करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स एक प्राथमिकता अपने पेशेंट को देने के लिए लगातार अग्रसर रहते हैं। वहीं जिस तरीके से पूर्व में कहावत कही जाती थी कि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो कहावत सच इस समय साबित हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं चंदन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर फारूक अंसारी जी, जिनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से चंदन हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं तो उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। और ओपीडी तो चल नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट एसेंशियली होता है। सर पहले तो ओएनएन में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सर हम जानना चाहेंगे कि एसेंशियली अगर पेशेंट आता है आपके यहाँ तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से प्रियोरिटी होती है पेशेंट को? जैसे सबको पता ही है, आजकल मीडिया में और हर जगह हमें कोरोना के बारे में सुनने को मिल रहा है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको रोकना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। हमने बहुत कोशिशें की हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजंस लिए लॉकडाउन टाइप के, जिससे दिक्कतें तो हुई हैं, लेकिन उससे हमें एक एडवांटेज ये मिला कि एक जो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ था, जो ट्रांसमिशन था, वो हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए, अगर हम कंपेयर करें उन कंट्रीज से जहाँ पर लॉकडाउन नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद ये ऐसी एक बीमारी है जो कि फ़र्स्ट टाइम देखने को मिली हम लोग अपनी प्रैक्टिस में, और शायद कई सदियों में ऐसी बीमारी नहीं आई होगी जो कि किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं हुआ कि ये एक बीमारी आई तो बाकी बीमारियां ख़त्म हो गई। बाकी बीमारियां तो अपनी जगह पे ही हैं और उनका इलाज भी ज़रूरी है। कई बीमारियां जैसे कैंसर हो गए या किडनी के मरीज़ हो गए, जिनको एक रेगुलर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, अगर हम वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो उनको चाहे कोरोना हो या ना हो, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। हिंदुस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा योगदान है हेल्थ केयर में, और क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जाहिर है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खाली केटर नहीं कर सकते इसको। और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उनमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने कोविड केयर फैसिलिटीज़ बनाने की एक वो की थी कि हमारे बेड्स अवेलेबल रहें, अगर कोविड के मरीज़ बढ़ते हैं तो उनको एक जगह मिले जहाँ पे ट्रीटमेंट हो सके। ऐसे में एक दिक्कत ये आ गई कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उतना जो है और बीमारियों को केटर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैन पावर तो एक लिमिटेड है, उसी से सारा काम करना है हम लोगों को। और बेटर ये है कि हम मिक्सिंग ना करें, जो कोविड पेशेंट्स नोन है हमारे उनको हम मिक्स ना होने दें जो बाकी बीमारियों के मरीज़ हैं। ऐसे में प्राइवेट का बहुत बड़ा रोल आता है। दिक्कत सिर्फ यही हो जाती है इस बीमारी में कि 80% मरीज़ों को कोई सिम्टम नहीं होता है, वो एकदम नॉर्मल होंगे हमारे और आपकी तरह, और हम नहीं कह सकते कि उनको कोविड है या नहीं है। तो ऐसे में जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास निकलता है वो ये निकलता है कि हम पूरे प्रोटेक्शन लेके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, हैंड हाइजीन के प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए इन मरीज़ों का इलाज करें। तो ऐसे में हम लोगों ने जो किया है वो ये किया है कि हमने सेग्रीगेशन कर दिया है हॉस्पिटल का। एक फ्लोर जो है पूरा वो एक क्या कहते हैं होल्डिंग एरिया की तरह हमने बनाया है। कोई भी नया मरीज़ जो आता है उसकी हम स्क्रीनिंग करते हैं, उससे हम एक क्वेश्चन पूरा पूछते हैं कि किसी से कॉन्टैक्ट तो नहीं हुआ, बुखार तो नहीं आया, खांसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई, या उसका कभी टेस्ट हुआ हो जो पॉजिटिव आया हो, या किसी पॉजिटिव मरीज़ से उस मिला हो। ये सब जानने के बाद उनको हम होल्डिंग एरिया में एडमिट करते हैं, अगर एडमिट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे एडमिट करने के बाद उनका बेसिक इलाज शुरू होता है और उनका टेस्ट भेज देते हैं। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो उनको फिर हम वार्ड में शिफ्ट करना है या कोई सर्जरी होना है, जो भी उसके आगे ट्रीटमेंट होना है वो करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम सीएमओ ऑफिस को इन्फॉर्म करेंगे और वहाँ से जो डायरेक्शंस मिलते हैं उसके हिसाब से हम लोग आगे उसका फॉलोअप करेंगे। ओपीडी का जहाँ तक सवाल है, ओपीडी में काफ़ी मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको खाली अपनी बात पहुँचानी है डॉक्टर तक और डॉक्टर दवाएं एडवाइस करता है। तो ऐसे के लिए हम लोगों ने टेलीमेडिसिन की एक सुविधा की है, वहाँ पे अरेंज की हुई है, जिससे आप घर बैठे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स से। और अगर आप हॉस्पिटल आते हैं तब भी हमारे पास कुछ कमरे हमने आइसोलेट किए हुए हैं जहाँ से वो डायरेक्टली टेलीमेडिसिन से डॉक्टर से बात कर सकते हैं बजाय उनसे डायरेक्टली मिलने के। तो ये हम लोग कुछ स्टेप्स उठाए हुए हैं जिससे कि हम एक सेग्रीगेशन प्रोड्यूस कर सकें कि अगर मरीज़ कोई गॉड फॉरबिड आ जाता है कोविड पॉजिटिव तो वो जो है बाकी मरीज़ों से ना मिले, और जो भी कांटेक्ट होता है वो लिमिटेड रहे। जिन स्टाफ से कांटेक्ट होता है वो पूरे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे उनका इलाज करें। सर अगर बात की जाए जिस तरीके से सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि लगातार जो पेशेंट्स हैं उनको थर्मल स्कैनिंग और तमाम तरीके के सैनिटाइज करके ही उनको वार्ड में शिफ्ट किया जाए, उसके बाद लगातार चंदन भी इस पे कार्यरत है। लेकिन फिर भी अगर जो पेशेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस में होते हैं उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट मिल, क्योंकि अगर इन सब को करने में लगभग आधे घंटे से ऊपर का समय हो जाता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को अपडेट करते, तो उसमें किस तरीके की
काफ़ी मरीज़ ऐसे आते हैं जो हमें समय नहीं देते हैं, उनको ट्रीटमेंट पहले चाहिए होता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि उनकी क्या डायग्नोसिस बनेगी और जो चीज़ें होती है बाकी, जो हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं जिसको। इसी वजह से हमने जो आपको पहले बताया था कि एक फ्लोर हमारा होल्डिंग एरिया है। कोई भी मरीज़ बहुत सिक होता है उसको हम होल्डिंग एरिया में ले आते हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पे सारा स्टाफ जो है हमारा वो तैयार रहता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ। तो हम इस एजम्पशन पे काम कर रहे हैं कि सारे मरीज़ जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने जब ये एज्यूम कर लिया कि ये मरीज़ कोरोना पॉजिटिव हो सकता है और हमने सारे प्रिकॉशंस ले लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम शायद उसको फैलने नहीं देंगे। जिसको हो गया उसको तो हो गया है, लेकिन शायद उससे हम और लोगों को फैलने नहीं देंगे। यही एक प्रिकॉशन लेके हम लोग काम कर रहे हैं और फिर देखते हैं कैसे और कोई गाइडलाइंस आती है, क्योंकि गाइडलाइंस इवॉल्व हो रही हैं, डिजीज़ की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है। किसी को भी आइडिया नहीं था इस बीमारी का, जब हम 3 महीने पहले की अगर बात करते हैं तो उतना आइडिया नहीं था कि क्या होगा इस बीमारी में। अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं कुछ कुछ, तो वो चीज़ें जैसे गाइडलाइंस आती जा रही हैं उसके हिसाब से हम लोग अडेप्ट करते जा रहे हैं उससे। सर, WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है, तो बीइंग अ डॉक्टर किस तरीके का सजेशन रहेगा एक नॉर्मल पेशेंट हो या इंसान हो किसी के लिए? देखिए, महामारी तो है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, जो हमें डेटा मिल रहा है हर जगह से। और इसमें बेस्ट तरीका तो यही है कि आप प्रिवेंट करें। बचना ही इसका इलाज है फिलहाल, जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आ जाता है, कोई स्पेसिफिक दवाएं नहीं आ जाती। कुछ दवाओं से फ़ायदा हुआ है, कुछ ट्रीटमेंट से फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो अभी रिसर्च स्टेज में है। किसी की चीज़ के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये डेफिनेटली फ़ायदेमंद होगी। कि भाई अगर टीबी का इलाज होता था, जैसे टीबी निकल आया, उसके स्पेसिफिक दवाएँ हैं, वो हमने दे दी, मरीज़ ठीक हो गया, तो वो स्टेज अभी हमारी नहीं आई है। ये बीमारी अभी इवॉल्विंग स्टेज में है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें अभी क्लियर नहीं है। तो ऐसे में एक ही एडवाइस है कि अपने आप को सेफ रखें। अगर लॉकडाउन ईज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़कों पे आ जाएं, बाज़ारों में भीड़ लगाएं। आपको अभी भी सारे प्रिकॉशंस वैसे ही लेने हैं जैसे कि हम लॉकडाउन के टाइम में ले रहे थे। जो ज़रूरी काम है वो करने हैं, वो तो मजबूरी है, लेकिन जो गैर ज़रूरी काम है, घूमना फिरना, लोगों से मिलना अननेसेसरी, ये अवॉइड करना है, और यही इसका इलाज भी है। सर, जिस तरीके से हम जानते हैं कि चंदन की एक गुडविल एक मार्केट में बहुत स्टेब्लिश्ड हो गई है, लेकिन फिर भी जो चंदन के जो पेशेंट्स हैं और जो भी जनता है, उनसे आप किस तरीके का मैसेज चंदन हॉस्पिटल की ओर से देना चाहते हैं? एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे आपके लिए। आपकी जो भी ज़रूरत है मेडिकल लाइन से, वो सब हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जितना हम लोग से हो सकता है, जितना सेफली हम उसको कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अननेसेसरी छोटी मोटी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल ना आएँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो आप टेलीमेडिसिन के ज़रिए हमारे डॉक्टर से कनेक्ट करें। और अगर ज़रूरत होगी तो वो डॉक्टर आपसे खुद ही कहेंगे आने के लिए। जब वो कहें तब आप हॉस्पिटल आइए और आपका जैसा इलाज होना होगा वो हम लोग करेंगे। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर फारूक अंसारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चंदन लगातार सरकार की उन गाइडलाइंस के अनुरूप काम कर रहा है जो सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है। हालांकि जो इमरजेंसी में पेशेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से चेक करके ही उनका इलाज शुरू किया जा रहा है, लेकिन फिर भी चंदन अपनी ओर से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। कैमरा पर्सन रवि के साथ अमन प्रधान, ONN न्यूज़, लखनऊ।